नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं विक्रम सिंह। आज हम बात करेंगे जिन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जिसमें हम सीखेंगे बालकों के द्वारा सीखा कैसे जाता है। जिन प्याजे ने इनको अपनी अवधारणा में क्या बताया है, और दूसरा है जिन प्याजे ने बच्चों के द्वारा किस अवस्था में क्या सीखा जाता है, इसके बारे में क्या बताया है, जिसको उन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास के चरणों में व्यक्त किया है। और दूसरी बात यह है कि ये सिद्धांत जितना अध्यापक की तैयारी करने वाले साथियों के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि इसके माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि आपका बच्चा किस अवस्था में क्या सीख सकता है और क्या नहीं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये जान लेते हैं बच्चा सीखता कैसे है, इसके बारे में प्याजे ने क्या बताया है। तो सीखता कैसे है, इसके बारे में प्याजे ने एक अवधारणा दी है, जिसमें उन्होंने 3 स्टेज बताए हैं, जिसको संज्ञानात्मक अवधारणा आप बोल सकते हो। और उसके पहले स्टेज है संज्ञानात्मक संरचना, जिसमें उन्होंने स्कीमा की परिकल्पना की है। और मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, आप लंबा चौड़ा अगर सीखना चाहो तो इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल इसी के नाम से, और अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं इसको मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ। स्कीमा है, स्कीमा का मतलब ये है कि बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं को देख करके उनका पैटर्न्स तैयार करता है। जैसे अगर बच्चे ने घोड़ा देखा तो घोड़े का पैटर्न तैयार कर लेता है, कुत्ता देखा तो कुत्ते का पैटर्न तैयार कर लेता है। फिर उसके बाद में दूसरा उन्होंने बताया है अनुकूलन। इसमें उसने 2 भाग बताए हैं। पहला है आत्मसातीकरण। वो आत्मसातीकरण के अंदर सीधी सी बात यह है कि नई जानकारियों को इकट्ठा करता है बच्चा। और फिर उसके अंदर दूसरा पार्ट जो उन्होंने बताया उसमें है समायोजन। समायोजन पुरानी जानकारी में संशोधन करना। ये मान लो कि बच्चे ने एक कुत्ता देखा, उसके 4 पैर हैं, पूँछ है और बाल भी हैं, और वो भौंकता है। फिर उसके बाद में कुछ बच्चे ने बकरी देख लिया, तो उसके भी 4 पैर हैं, पूँछ है, लेकिन वो भौंकती नहीं है। तो बच्चे को पता चलता है कि कुत्ता, पहले तो वो उसे कुत्ता ही समझता है, लेकिन वो उसमें बाद में संशोधन करता है कि नहीं, ये कुत्ता अलग है, दिखता तो वैसा ही है, लेकिन कुत्ता भौंकता है, ये भौंकती नहीं है। फिर वो उनमें संशोधन करता है, तो उसको बोलते हैं कि समायोजन। फिर उसके बाद में आता है इनकी तीसरी स्टेज जो है संतुलन। समायोजन मतलब के बाद जो स्टेज आती है उसको बोलते हैं संतुलन। संतुलन के अंदर क्या होता है कि बच्चा जो भी जानकारियाँ प्राप्त करता है उनको व्यवस्थित ढंग से अपने दिमाग में, मतलब जैसे आप ये मान लो कि आप लाइब्रेरी के अंदर व्यवस्थित तरीके से किताबों को सिनेटी से जमाते हैं, वैसे ढांचे से वो अपने दिमाग के अंदर विकसित करता जाता है, अपने ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से अपने दिमाग में बैठाता जाता है। इसके बाद में है प्याजे का जो विकास के जो 4 चरण है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण उन्होंने बताए हैं। उनमें से आप इनके जो विकास के चरण हैं, इनके नाम जो है वो इंग्लिश में याद करना, हिंदी में मत याद करना, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर जब ये पूछे जाते हैं तो हिंदी में अलग नाम आ जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे नाम हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में आपको वही मिलेगा। अगर पहली सेंसरी मोटर स्टेज लिखा है तो वो कहीं भी जाओगे इंग्लिश के अंदर आपको सेंसरी मोटर स्टेज ही मिलेगा, लेकिन हिंदी के अंदर आपको इसके कई नाम मिल जाएंगे। तो मैं इसलिए इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ इनके नाम। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 वर्ष है, और इसके अंदर बच्चा मुख्य तौर पर क्या करता है, वस्तु स्थायित्व का विकास हो जाता है उसके अंदर। जैसे बच्चे के सामने कोई खिलौना रखा है, जैसे उसकी नज़र इधर उधर हुई और आपने उस वस्तु को उठा करके छुपा दिया, तो बच्चे को उसके बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि उसकी दिमाग के अनुसार वो वस्तु वहीं पर है, गायब नहीं हुई है। तो वो छुपाई गई वस्तुओं को ढूंढना प्रारंभ कर देता है इस अवस्था के अंदर। दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष के लिए बताई उन्होंने। इसमें वो सीखता है भाषा और प्रतीकों का उपयोग सीख लेता है, और आत्म केंद्रितता, ईगोसेंट्रिज्म, जिसमें ईगोसेंट्रिज्म मतलब वो खुद से बातें करना, कल्पना में खोए रहना, या फिर जैसे अकेले बैठे बैठे
गुड़िया से खेल सकता है, अकेले ही अपना टाइम पास कर सकता है। मतलब हमारी तरह से उसको दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चा इस अवस्था में खुद से बात कर लेता है। फिर उसकी जो सोच होती है वो जादुई सोच होती है, जो जिसको आप मैजिकल थिंकिंग कह सकते हो। और तीसरी जो अवस्था है ठोस संक्रियात्मक चरण या अवस्था कह सकते हो, और इंग्लिश में इसका नाम है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष तक होती है। इसमें संकल्पना संरक्षण वो सीख लेता है। बच्चा समझता है कि पदार्थ की मात्रा एक जैसी रहती है ना। जैसे वो अगर मान लो गिलास में से पानी अगर छोटे बड़े बर्तन में डालते हैं तो उनको पता नहीं चलता है कि ये मतलब पानी कम या ज़्यादा मात्रा हो चुका है। ऐसी चीज़ों के बारे में वो नहीं समझ पाता है। इस अवस्था में उसका विकास होता है। फिर इसमें बच्चा गणित या क्रमबद्ध वर्गीकरण, जैसे वस्तुओं को ठीक तरीके से जमाना, क्रमबद्धता, जैसे 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा। इससे छोटी अवस्था में बच्चे को ये नहीं पता होता 3 कहाँ आएगा, 4 कहाँ आएगा, 2 कहाँ आएगा, 1 कहाँ आएगा। तो वो क्रमबद्धता को सीख लेता है तीसरी अवस्था के अंदर। चौथी अवस्था है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 11 वर्ष और उससे अधिक होती है। इसके अंदर अमूर्त और तर्क संगत सोच विकसित हो जाती है। देखिए इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट बात आई है, अमूर्त और तर्क संगत सोच विकसित हो जाती है। बाकी जो 3 अवस्थाएं उनमें सिर्फ मूर्त वस्तुओं के बारे में सोच सकता है, अमूर्त वस्तुओं के बारे में नहीं सोच सकता। मतलब अमूर्त का मतलब जो उसके सामने नहीं है उनके बारे में तर्क संगत वो नहीं सोच सकता। लेकिन जो 11 वर्ष की से अधिक 11 वर्ष या उससे अधिक का जो बालक है वो अमूर्त वस्तुओं के बारे में तर्क संगत सोच सकता है और समस्याओं का समाधान भी कर सकता है। अब मैंने इनका विस्तृत जो जानकारी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इनमें मैंने मुख्य जो बिंदु थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और जो आप विस्तृत अध्ययन करना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन दे दिया है, उसको आप ज्वाइन करके और उसमें से इसका PDF ले लेना और विस्तृत अध्ययन कर लेना। इसके अंदर मैंने जो जिन प्याजे के जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो भी डाल रखे हैं, इस सिद्धांत का क्या महत्व है वो भी डाल रखे हैं, शिक्षा में इसका क्या उपयोग है वो भी डाल दिए हैं। धन्यवाद साथियों। अगले भाग को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी प्रकार सभी मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों को आपके लिए तैयार करके ला रहे हैं। अब आप इन सिद्धांतों को बिना पढ़े सिर्फ सुनकर भी याद कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें ताकि और बेहतर कंटेंट आपके लिए तैयार कर सकें। एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद।